सो हाय गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, बहुत ही रैंडम सी वीडियो है। तो इस दिन मैं सुबह सुबह उठ करके मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रही थी, और तो मैं यहाँ गूंद रही थी आटा। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ना उस दिन मुझे जाना था बाहर, तो मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। एंड यू कैन सी उस दिन का मौसम ना बड़ा अच्छा था, तो मैं छत पे टहल रही थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया खास, क्योंकि मैं शाम में निकल गई अपनी मासी के घर, और वहाँ हमने थोड़ा बहुत चिल किया। हमने वहाँ पिज़्ज़ा पार्टी की, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा होता है कुछ स्पेशल खाने को मन करता है, और जल्दी ऐसे मिलना भी नहीं होता है, तो जब मिलते हैं तो चलो कुछ स्पेशल हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट डे आ गई अपने रूम। उस दिन रात को ना हमने बस बातें की और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे यहाँ चल रही है पैकिंग, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ से रूम खाली करके जा रही थी, तो यहाँ पैकिंग चल रही थी। और उसी में हम इतना बिजी थे कि मैं क्या ही बताऊँ, ऊपर से सामान नीचे ला रहे थे, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा सामान आ चुका था ऊपर से नीचे, ताकि उसे गाड़ी में रखने में आसानी हो। क्योंकि एज यू नो कि जब रूम खाली करते हैं तो कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो तो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। और ये हमारा थक के हालत ख़राब था। उसके बाद हमने लंच किया। मेरी फ्रेंड को निकलने हुए कुछ देर बाकी थे, तो हमने थोड़ा सा लंच किया। एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई रूम। उस दिन मेरा रूम बड़ा मेसी हुआ पड़ा था, और ये उसके निकलने से कुछ देर पहले का क्लिप है। तो ये सबसे मिलने जा रही थी उस वक्त, एंड फाइनली यू कैन सी वो जाते वक्त भी मेरा केक नहीं छोड़ रही है। ओ हाँ, मैं आपको बताना भूले कि उसके एक दिन पहले मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास शूट नहीं किया, क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वो क्लिप यहाँ लगा नहीं रही हूँ। उससे निकलने के बाद वो फाइनली हमें बाय बाय कर चुके थे, और उसके बाद फाइनली हम यहाँ थक हार के बैठे थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ एंजॉय कर रहे थे चाय, क्योंकि एज यू नो कि चाय पी के ना थकान बिल्कुल दूर होती है। और उसके बाद मैं निकल गई शाम को बाहर, फ्रेश होकर के फ्रेश अनफ होकर के मैं निकल गई बाहर, क्योंकि मुझे लेने थे सामान। मेरी चप्पल बिल्कुल टूट चुकी थी, तो मैं गई थी बाहर सामान लेने, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आते वक्त आई डोंट नो वहाँ किसकी शादी हो रही थी, मैंने वो क्लिप लिया, क्योंकि बड़ा ही प्यारा लग रहा था। कैमरा में उतना सुंदर नहीं लग रहा था, बट वो हकीकत में बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई रूम, शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और फिर रात को वही रेगुलर रूटीन पढ़ाई की, डिनर किया, और फिर मैं सो गई। देन ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। रात को मैंने कुछ खास शूट नहीं किया था, और मैं वही चीज़ आपको दिखाऊं बार बार, पढ़ाई डिनर, तो आप लोग ही बोर हो जाओगे, तो मैंने कुछ खास शूट नहीं किया था। और फिर मेरी फ्रेंड के जाने के बाद काफ़ी सूना भी लग रहा था। तो फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जब मैं अपनी सीनियर के साथ गई थी अपने कॉलेज कुछ काम कराने, कुछ ऑफिशियल काम कराने। और जब मैं गई थी ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा धूप थे। यू कैन सी मौसम रांची का ना कितना जल्दी जल्दी चेंज होता है, और यहाँ पर ना तुरंत बारिश होने लगी थी। यू कैन सी द ग्रीनरी, बारिश का मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना, घास बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी बारिश की, कितनी ज़ोरों की बारिश आ रही थी। वहाँ जो आप पानी देख रहे हैं ना, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया हो कितनी ज़ोरों की बारिश आ रही थी। फिर हमारा काम फाइनली बहुत देर बाद यहाँ ख़त्म हुआ। ख़त्म नहीं हुआ था, आधा काम ख़त्म हुआ था। और उसके बाद हमने रिक्शा लिया, और उसके बाद हम जा रहे थे रांची यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिस कॉलेज में हम थे ना वो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो हमारा आधा काम रांची यूनिवर्सिटी से होने वाला था। तो ये है रांची यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सारा रांची यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का ऑफिशियल काम होता है। तो यहाँ मैं गई, एंड यू कैन सी हमारा थक के हालत ख़राब था, क्योंकि एज़ यू नो कि जो सरकारी काम होते हैं ना, उसे करने में कितना ज़्यादा मुश्किल है, वो सब इतनी जल्दी वो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, पूछते पूछते थक गए थे। पर कभी कभी तो ऐसा फील होता है ना कि वहाँ के कलेक्ट लोग को, यानी वहाँ जो काम करते हैं उन लोगों को भी ढंग से पता नहीं होता है। फिर यहाँ हम वेट कर रहे थे कीरिंग के लिए, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है जो मेरे साथ गई है, वो BTS की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो BTS की कीरिंग हमने वहाँ से लिया। हमें बहुत सारा नहीं मिला, कुछ कुछ ही मिला, और उसके अलावा भी हमने बहुत सारी कीरिंग ली। एज़ यू कैन सी ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं कीरिंग की दुकान ही खोलूँगी। उसके बाद मैं दोबारा आ गई थी कॉलेज में। जो बाकी का काम बचा हुआ था हमें वो फिनिश करना था, तो फिर फाइनली उस दिन सारा काम फिनिश हो चुका था। उसके बाद आकर के हमने रेस्ट किया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। ये बहुत छोटू सा ब्लॉग था। अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन।